हेलो फ्रेंड्स, तो जेसी एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक का हमको डिस्कशन करना है वो होगा हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको आप PQRS भी यहाँ पर बोलते हो, उसका पार्ट नंबर 3। इसके 2 वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। मैं चाहता हूँ कि आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। यहाँ पर आज इस पर्टिकुलर जो हमारे पास सेंटेंस रीअरेंजमेंट या PQRS होगा, इनको फटाफट से एक बार हम इसका समराइजेशन यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई इनको सॉल्व यहाँ पर आप किस तरह से करना है। एक बार हमको क्विक इसकी यहाँ पर रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद हमको यहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है, और जो तीसरा हमारे पास यहाँ पर पार्ट होगा, हमको यहाँ पर क्या करने हैं, हमको यहाँ पर लिंक ढूंढने हैं। ठीक है ना। चलें, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल, मतलब मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, उसको आप उससे अगर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट t.me/English by शुभम सर आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप अपने डाउट्स भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारा ये इंग्लिश का एक वीडियो कोर्स हमने यहाँ पर लॉन्च किया है इंग्लिश एडवांटेज के नाम से, जहाँ पर 30+ आवर्स ऑफ आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, असाइनमेंट ऑफ PDF और वहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। मीडियम इसका बाइलिंगुअल है। 1000+ हमने वहाँ पर क्वेश्चंस कराए हैं, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस और असाइनमेंट के फॉर्म में है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डाउट क्लास भी अवेलेबल कराई जा रही है। इस कोर्स की प्राइस है 1999, लेकिन अगर आप तरु50 कोड आप यहाँ पर लगाते हो, तरु50 अगर आप कोड यहाँ पर लगाते हो, तो ये कोर्स आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट पर। बिना किसी डिले के हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट भी पैराजंबल का दिया हुआ है, लास्ट स्टेटमेंट भी हमारे पास पैराजंबल का दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसका फर्स्ट और सिक्स्थ के बीच में, मतलब फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस के बीच में जो हमारे पास सेंटेंसेस आएंगे उनका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा। और इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सबसे अच्छा जो तरीका सॉल्व करने का होता है वो होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आपको एलिमिनेट करते जाना है ऑप्शंस, ताकि आपका आंसर पूरी तरह से सही हो जाएगा। सबसे पहले रीड करेंगे, देन रीड करने के बाद कॉन्टेक्स्ट आप उसका फाइंड आउट करेंगे, देन फिर आप वहाँ से लिंक ढूंढेंगे। कॉन्टेक्स्ट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं मैंने अपने पहले काफ़ी सारे वीडियोस में बताया है। देन फिर आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 में अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, सत्यजीत मेड सेवरल फिल्म्स ऑन चिल्ड्रन। ठीक है ना। देन सिक्स वाले सेंटेंस पे आ जाइए, बट टुडे फ्यू थिंक ऑफ सत्यजीत एज अ मेकर ऑफ चिल्ड्रंस फिल्म। PQRS यहाँ पर रीड करना स्टार्ट करते हैं। लेटर फिल्म मेकर्स हैव फॉलोड हिज लीड। क्यों दिया हुआ है, टुडे अदर नेशंस आर मेकिंग चिल्ड्रंस फिल्म्स इन अ बिग वे। आर यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वॉज एट अ टाइम व्हेन नो डायरेक्टर कंसिडर्ड चिल्ड्रन एज पोटेंशियल ऑडियंस। और एस यहाँ पर दिया हुआ है, रे वॉज, एक्चुअली यहाँ पर रे नहीं, इसको मैं यहाँ पे सत्यजीत लिख देता हूँ। सत्यजीत, सत्यजीत वॉज दस अ पायनियर इन द फील्ड। आपको पता होगा सत्यजीत रे के बारे में, तो ये कॉन्टेक्स्ट, ये जो हमने यहाँ पर PQRS लिया है, ये वहीं से लिया हुआ है। सत्यजीत रे के बारे में ये चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखें पूरी की पूरी चीज़, तो यहाँ पर यह आपको नज़र आएगा कि भाई क्विक रीडिंग करने के बाद में कॉन्टेक्स्ट जो था वो कुछ यूँ नज़र आया कि भाई सत्यजीत ने कुछ फ़िल्में बनाई, किसके लिए, बच्चों के लिए कुछ फ़िल्में उन्होंने वहाँ पर बनाई। ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये दिया गया है कि सत्यजीत ने उस समय बेसिकली पिक्चर बनाई जब जो बच्चे होते थे उनको एक पोटेंशियल ऑडियंस के रूप में काफ़ी सारे डायरेक्टर नहीं देखते थे, तो इसलिए बेसिकली सत्यजीत क्या हुए, वो इस पूरी की पूरी फील्ड के पायोनियर उनको यहाँ पर कहा गया। पायोनियर का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा इंसान जो किसी पर्टिकुलर काम को पहली बार करे, या एक ऐसा इंसान जो डेवलपर ऑफ न्यू आइडियाज़ हो, या उसने किसी चीज़ को डिस्कवर किया हो। इन ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, पायनियर बोलते हैं। ठीक है ना। फिर उसने यहाँ पर ये बताया कि आजकल के जो हमारे पास डायरेक्टर्स वगैरह हैं, वो जो बच्चों की फ़िल्में बनाते हैं वो काफ़ी बड़े रूप में यहाँ पर बनाते हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने जो उसका तरीका है उसको बेसिकली क्या भी किया था, फॉलो भी उसने वहाँ पर किया था। लेकिन नीचे सबसे यहाँ पर बेसिकली क्या दिया है, बट टुडे फ्यू थिंक ऑफ सत्यजीत एज अ मेकर ऑफ चिल्ड्रंस फिल्म। लेकिन काफ़ी कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आज की डेट में सत्यजीत को क्या मानते हैं कि वो वाकई में जो बच्चों की फ़िल्में होती थी वो उनका एक मेकर था। यहाँ पर अगर मैं ये देखूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे मैंने इसको रीड कर लिया है, मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है, जो जो सेंटेंसेस में जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर गिवन था। अब मैं यहाँ पर लिंक लगाना स्टार्ट करूँगा, साथ ही साथ मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी मैं यहाँ पर लगाऊँगा। अगर आप यहाँ पर देखो तो ए हो गया, बी हो गया, सी और डी जो यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें आपके पास फर्स्ट के बाद या तो स्टेटमेंट एस आना चाहिए, या तो फर्स्ट के बाद में स्टेटमेंट आर आना चाहिए, या फर्स्ट के बाद में स्टेटमेंट पी आना चाहिए।
फर्स्ट के बाद में अगर स्टेटमेंट एस यहाँ पर आता है तो एस यहाँ पे क्या लिखा है, सत्यजीत वॉज 10 अ पायनियर इन द फील्ड। ये जो यहाँ पे 10 जो यहाँ पे लिखा है ना, ये एक तरीके से बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर कंक्लूजन बता रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ का, ये किसी ना किसी चीज़ का कंक्लूजन यहाँ पर बता रहा है। फर्स्ट वाले में उसने क्या बताया कि भाई सत्यजीत ने कुछ फिल्में बनाई बच्चों के लिए, ठीक है ना। फिर एस में वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सत्यजीत वॉज 10 अ पायनियर इन द फील्ड। सिर्फ बच्चों की फिल्में बनाने से आप उसको पायनियर यहाँ पर कैसे बोल सकते हो, कुछ ना कुछ तो विशेषता, कुछ ना कुछ तो उसने ऐसे काम किए होंगे अलग हटके जिसकी वजह से आप उसे पायनियर बोल रहे हो, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट के बाद में एस यहाँ पर नहीं आ सकता, तो ए यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। क्या फर्स्ट के बाद में यहाँ पर देखो आप पी वाला यहाँ पर आ सकता है, लेटर फिल्म मेकर्स हैव फॉलोड हिज लीड, ये भी यहाँ पर नहीं आ सकता। आपने सेंटेंस इस पूरे के पूरे PQRS का आपने कॉन्टेक्स्ट देखा होगा, ठीक है ना। सत्यजीत ने बच्चों के से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसने यहाँ पर फिल्में बनाई। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि भाई ये फिल्में उसने उस समय बनाई जब बच्चों को आदमी पोटेंशियल ऑडियंस के तौर पर, जब बच्चों को आदमी ऑडियंस के तौर पर नहीं देखता था, ठीक है ना। उस समय उसने क्या करा, फिल्में बनाई। बाद में क्या हुआ, लोग उसी की तरह यहाँ पर फिल्में बनाने लगे। किसकी तरह लोग यहाँ पर फिल्में बनाने लगे, वो भी यहाँ पर सत्यजीत की तरह फिल्में बेसिकली बनाने लगे। तो जो लेटर यहाँ पर शब्द लिखा है ना, ये बहुत बाद वाला काम है। तो फर्स्ट के बाद में बी भी यहाँ पर नहीं आ सकता, मतलब फर्स्ट के बाद में आर ही यहाँ पर आएगा। और सबसे बेस्ट अगर आप यहाँ पे देखो तो आर में क्या लिखा है, दिस वॉज एट अ टाइम व्हेन नो डायरेक्टर कंसिडर्ड चिल्ड्रन एज पोटेंशियल ऑडियंस। सत्यजीत ने उस समय फिल्में बनाई जब आदमी, जो बच्चे हैं, उनको ऑडियंस के तौर पर नहीं देखता था, ठीक है ना। इसीलिए सत्यजीत को हमने क्या बोला, पायनियर इन द फील्ड, ठीक है ना। इसलिए आप देखो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पर देखो आर के बाद में हमको क्या लेना पड़ रहा है, एस लेना पड़ रहा है। आर के बाद में यहाँ पर भी ऐसे और आर के बाद में यहाँ पर भी ऐसे क्यों लेना पड़ रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्योंकि एस एक कंक्लूजन बेसिकली यहाँ पर शो कर रहा है। तो कंक्लूजन किसी न किसी विशेषता का होगा। विशेषता क्या थी कि उसने ऐसी समय पर फिल्में बनाई जब आदमी बच्चों को ऑडियंस के तौर पर नहीं देखता था, इसलिए आर के बाद में एस आया। अब आप देखो कि एस के बाद में हमारे पास क्यू आना चाहिए या एस के बाद में हमारे पास यहाँ पर पी आना चाहिए, क्या आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखो एस के बाद में अगर यहाँ पर पी आता है तो पी यहाँ पर बेसिकली क्या दिया है, लेटर फिल्म मेकर्स हैव फॉलोड हिज लीड। उसके बाद में क्या हुआ कि लोग जो थे फिर वो बच्चों पे फिल्म बनाने लगे, जिस तरह से वो बनाता था उस तरह से वो भी जो अलग अलग डायरेक्टर्स थे वही बच्चों पर फिल्म बनाने लगे, ठीक है ना। फिर पी के बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, क्यू आएगा। मतलब मैं यहाँ पर अभी ऑप्शन सी को यहाँ पर कंसिडर करके चल रहा हूँ। क्यों यहाँ पर क्या दिया है, टुडे अदर नेशंस आर मेकिंग चिल्ड्रंस फिल्म्स इन अ बिग वे। अगर आप यहाँ पर देखो, ये अगर मैं पहले यहाँ पर क्यू लूँ और फिर मैं यहाँ पर पी लूँ, और इसका मैं उल्टा भी करके देखता हूँ, पहले मैं क्यू लूँ और फिर मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, पी ले रहा हूँ, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर सिक्स्थ वाला स्टेटमेंट को भी मैं यहाँ पर बेसिकली आपको बताऊँगा। पी वाले में वो क्या बता रहा है कि भाई पी वाले में उसने पास्ट का ही कोई ना कोई पॉइंट बेसिकली क्या किया है, डिस्कस किया है। पी वाले में उसने पास्ट का एक पॉइंट डिस्कस किया है कि भाई लोग पहले नहीं फिल्में बनाते थे, फिर बाद में लोग क्या करने लगे, बाद में लोग उसके रिगार्डिंग भी फिल्में बनाने लगे जहाँ पर बच्चे ऑडियंस के रूप में होते थे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे आप देखो क्यू वाले में टुडे लिखा है, क्यू वाले में बेसिकली क्या लिखा है, टुडे यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर सिक्स्थ वाला क्या है, सिक्स्थ वाले में भी क्या है, सिक्स्थ वाले में भी हमारे पास टुडे है, मतलब ये इसका ही एक्सटेंशन है। सिक्स्थ वाले में क्या है, यहाँ पर भी टुडे लिखा हुआ है। टुडे बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास टुडे लिखा हुआ है। अब आप ये देखो, आदमी पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आता है, आदमी पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आता है, पहले पास्ट की बात करता है फिर प्रेजेंट की वो यहाँ पर बात करता है। तो ऐसी चीज़ें सिर्फ पी के बाद जब आप क्यू लिखोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि बेसिकली क्यू में क्या है, क्यू के में सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, फिर उसने पास्ट के बारे में बताया, फिर उसने यहाँ पर प्रेजेंट के बारे में बताया। तो ये कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। इंग्लिश एक बहुत जेंटलमैन लैंग्वेज होती है, सीक्वेंस में मूव करती है। सबसे पहले आदमी बताएगा कि भाई पहले ऐसा नहीं होता था, फिर उसके बाद होने लगा और आज देखो ये कंडीशन है। तो आदमी सीक्वेंस में वहाँ पर मूव करेगा, इसलिए यहाँ पर देखो आप सी वाला जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 पे यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सरसाइजिंग डेली इज़ अ मस्ट फॉर गुड हेल्थ, ठीक है ना। लास्ट वाला यहाँ पे पढ़ें, द की वर्ड ऑलवेज इज़ मॉडरेशन, ठीक। अब आप यहाँ पे देखो पी यहाँ पे क्या लिखा है, लकीली देयर इज़ नो लिंक बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट एंड बेनिफिशिएंट एक्सरसाइज एज द पुअर वुड हैव क्रिकिंग बॉडीज फॉर एवर। क्यों यहाँ पे देखो, while some cost you nothing, others may require the investment of some money। आर यहाँ पे लिखा है, however it is important to remember that exercise should not be overdone।
एस यहाँ पे लिखा है इट कैन टेक एनी फॉर्म ऑफ सेडेंटरी वंस लाइक वॉकिंग टू विगरस वर्कआउट्स लाइक अ गेम ऑफ स्क्वैश। सिक्स्थ यहाँ पे क्या लिखा है, द कीवर्ड ऑलवेज इज मॉडरेशन। सबसे पहले इसको क्विकली रीड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो P है, Q है, R है, S है, इसके साथ ही जो फर्स्ट और सिक्स्थ वाला पॉइंट है, इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हर पर्टिकुलर सेंटेंस को जो ब्रेक किया है वहाँ पर बात किस बारे में हो रही है, जो चीज़ें मैंने आपको पहले सिखाई हैं। तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जो पॉइंट यहाँ पे बता रहा है वो ये बता रहा है कि भाई एक्सरसाइज जो है ना वो डेली आपको बेसिकली करनी चाहिए, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद में अब मैं लिंक ढूंढना चालू करूँगा, क्योंकि मुझे तो इसको मैंने पूरा यहाँ पर पढ़ लिया है, धीरे धीरे मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। लिंक मुझे इसके समझ में भी आ गए हैं, वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। क्विकली इसको रीड करने के बाद में अब मैं क्या करूँगा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन में यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वही मुझे इन सेंटेंसेस जो PQRS होते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से ही सॉल्व करने चाहिए। क्या फर्स्ट के बाद में P यहाँ पर आ सकता है? P यहाँ पर क्या लिखा है एक्सक्यूज मी, luckily there is no link between the amount of money spent and beneficent exercise as the poor would have क्रिकिंग बॉडीज़ फॉर एवर। तो वो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई लकीली कोई लिंक नहीं है किस किस चीज़ के बीच में, कि भाई जो आप पैसा खर्च करते हो और जो आप एक्सरसाइज करते हो उसका और हेल्थ का ऐसा कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं है। अगर पैसे खर्च करने से अच्छी बॉडी बनती तो बात अलग होती, और अगर दिन भर एक्सरसाइज करने से भी बॉडी बनती तो भी बात अलग होती। अगर दिन भर एक्सरसाइज करने से बॉडी बनती तो फिर जो गरीब तबके का आदमी है, जो गरीब तबके का बेसिकली आदमी है, तो उसका तो पूरी तरह से काई पलट हो जाती। यही वो बात यहाँ पर करना चाह रहा है। क्यों आप यहाँ पे देखो, क्यों यहाँ पर क्या देखा है, वाइल सम कॉस्ट यू नथिंग अदर्स में रिक्वायर द इन्वेस्टमेंट ऑफ सम मनी। भाई यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में बात कर रहा है कि भाई एक्सरसाइज जो है आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, और क्यू वाले में क्या है, वो डायरेक्टली कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, कॉस्ट के बारे में। तो ये यहाँ पर नहीं आ सकता, ये यहाँ पर नहीं आ सकता, क्यू वाला ऑप्शन फर्स्ट के बाद में नहीं आ सकता, क्योंकि फर्स्ट वाले में वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्सरसाइज हेल्थ के लिए अच्छी होती है, ठीक है ना, वहाँ पर पैसों की कोई भी बात नहीं हो रही। आर पे आ जाइए, हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एक्सरसाइज शुड नॉट बी ओवरडन। फिर एस पे आते हैं, ऐसे यहाँ पे क्या दिया है, इट कैन टेक एनी फॉर्म ऑफ सेडेंटरी वंस लाइक वॉकिंग टू विगरस वर्कआउट्स लाइक अ गेम ऑफ स्क्वैश। जब मैंने आर पढ़ा और जब मैंने एस पढ़ा, मैंने यहाँ पर ये देखा कि भाई आर और एस जो है ना ये कंटिन्यूएशन में होने चाहिए। आर और एस जो है तो ये कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जब कभी भी कोई भी पॉइंट लिखा जाता है तो उस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए उसके एग्जाम्पल्स लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो आर क्या बोल रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एक्सरसाइज शुड नॉट बी ओवरडन। एक्सरसाइजेस को बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। क्यों, ठीक है ना, वो सब बातें वो वहाँ पर बाद में करेगा। यहाँ पर देखो उसके एग्जाम्पल्स दे रहा है, इट कैन टेक एनी फॉर्म ऑफ सेडेंटरी वंस लाइक वॉकिंग टू विगरस वर्कआउट्स लाइक अ गेम ऑफ स्क्वैश। ये यहाँ पर उसके एग्जाम्पल दे रहा है क्या, कि भाई देखो कि आदमी इतना ज़्यादा वर्कआउट कर लेता है, स्क्वैश वगैरह खेलता है, ठीक है ना। तो ये आर वाला जो पॉइंट था, एस वाला उसको सपोर्ट करने के लिए क्या है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। बट नेचुरल सी बात है, आर के बाद में एस ही आना चाहिए, और आर के बाद में एस आपको यहाँ पर भी मिल रहा था, यहाँ पर भी मिल रहा था, लेकिन बी वाला जो पॉइंट है ना वो हमने एलिमिनेट कर दिया। सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। रख के भी देख लीजिए, फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, एक्सरसाइजिंग डेली इज़ अ मस्ट फॉर गुड हेल्थ, ठीक है ना, एक्सरसाइज अच्छी है सेहत के लिए। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, इस वाले सॉरी आर वाले में फिर क्या लिखा है, लेकिन एक्सरसाइज ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में आपको उन्होंने क्या बताया, पॉइंट बताया। फिर आर ये भी बता रहा है कि भाई एक और पॉइंट उसने यहाँ पे डिस्कस किया। एस वाले में क्या कर रहा है, इसके बारे में वो एक एग्जाम्पल आपको दे रहा है। फिर क्यू है और जो पी है वो इन्हीं के आगे चल के यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक्सटेंशन हो जाएंगे। तो देखो कितना आसान था इन चीज़ों को सॉल्व करना। ये प्रॉब्लम्स बड़े लगते ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं जिससे कि हम लोग इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आराम से कर पाएँ, क्योंकि समय बहुत कम होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इतना ज़्यादा पेपर डिफ़िकल्ट बनता नहीं है। हमको अपनी प्रैक्टिस के माध्यम से लिंक ढूंढने होते हैं बस। थर्ड वाले प्रॉब्लम पे आ जाइए, सेवरल सब सिटीज़ हैव बीन प्लान्ड अराउंड द कैपिटल। ये तो बहुत आसान सा है, ठीक है ना। फिर सिक्स्थ वाला यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट था, होपफुली द हाउसिंग प्रॉब्लम विल नॉट बी एज एक्यूट एज एट प्रेजेंट आफ्टर दिस सब सिटीज़ आर बिल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सेवरल सिटीज़ सब सिटीज़ हैव बीन प्लान्ड आउट
अराउंड द कैपिटल। मतलब आपने देखा होगा कि जो शहर वगैरह होते हैं उनके आजू बाजू आजकल काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो बड़ी बड़ी वहाँ पर बिल्डिंगें और सिटी वगैरह खड़ी हो जाती हैं। एक मतलब वो जस्ट लाइक एक कॉलोनी होती है, आदमी उसको सिटी का नाम वहाँ पर दे देता है कि भाई ये स्मॉल सिटी ऐसी है, ये स्मॉल सिटी ऐसी है, सारे फीचर्स हैं, डीलक्स बंगले हैं, 2 BHK 3 BHK, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि जो कैपिटल है, जो यहाँ पे दिल्ली है, कि जो भाई यहाँ पे दिल्ली है, तो दिल्ली के आजू बाजू यहाँ पर ये बोल रहा है कि काफ़ी सारी सब सिटीज़ यहाँ पर क्या हो रही हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी बेसिकली सब सिटीज़ बन रही हैं। ठीक है ना। फिर वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द्वारिका इज़ द फर्स्ट अमॉन्ग देम। ठीक, अब आप यहाँ पे देखो, दे आर एक्सपेक्टेड टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग। फिर यहाँ पे लिखा है इट इज़ कमिंग अप इन द साउथ वेस्ट ऑफ द कैपिटल, इट विल केटर टू 1.5 मिलियन पीपल व्हेन completed. Hopefully the housing problem will not be as acute as at present after these subsidies are built. यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी मैं क्या लगाऊंगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्स्ट देख लिया, इसके बाद में यहाँ पे लगाऊंगा मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखो, सेवरल सब सिटीज़ हैव बीन प्लान्ड अराउंड द कैपिटल। ठीक है ना, ये तो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता ही चुका हूँ। फिर इसके बाद में मेरे पास देखो यहाँ पर या तो फर्स्ट के बाद में पी आना चाहिए या फर्स्ट के बाद में क्यू आना चाहिए, दो ही ऑप्शन है। पहले देख लो कि वहाँ पर पी आना चाहिए कि वहाँ पर क्यू आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पी वहाँ पर क्या बोल रहा है, द्वारका इज़ फर्स्ट अमॉन्ग देम, काफ़ी सारी सिटीज़ बन रही हैं और द्वारका इनमें से पहली है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि देखो ये बिल्कुल हो सकता है, पी के बाद फर्स्ट के बाद में पी स्टेटमेंट बिल्कुल आ सकता है, बट एक बार क्यू वाला भी पढ़ के देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाना है। दे आर एक्सपेक्टेड टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग, दे आर एक्सपेक्टेड टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखो, वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई काफ़ी सारी सिटीज़ जो है तो यहाँ पर बन रही हैं और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी वजह से ये होगा कि भाई हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्या फेस करना पड़ेगा आपको, प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब अगर मैं फर्स्ट वाले के बाद में, मुझे फर्स्ट वाले में ये बताया कि भाई काफ़ी सारी सिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं, सेकंड वाले में ये बताया गया है कि भाई इनकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। सॉरी, अगर मैं यहाँ पर क्यू वाले को क्या मान रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्यू वाले को फर्स्ट के बाद में यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पर देखो, फिर अगर मैं यहाँ पर क्यू को सही मान रहा हूँ तो क्यू के बाद में या तो पी आना चाहिए या क्यू के बाद में यहाँ पर आर आना चाहिए। अगर यहाँ पर क्यू के बाद में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर एक्सपेक्टेड टू एलिवेट द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग। फिर क्यू के बाद में अगर क्या आता है, आर अगर आता है, आर यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ कमिंग अप इन द साउथ वेस्ट ऑफ द कैपिटल। तो भाई ये नहीं पता ना कि इट आपने किसके लिए कहा है, इट आपने किसके लिए कहा है, ये तो आपको पता नहीं है, तो आपको डी यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे सही मान सकते हैं, क्या, फर्स्ट के बाद में क्यू आ गया, प्रॉब्लम बता दी, फिर उसने पी में यहाँ पर क्या बना दिया कि भाई एक ऐसी सिटी है कि जो द्वारका है, वो यहाँ पर हम उसको पहली सिटी मानेंगे, वो सबसे पहली सिटी यहाँ पर आ रही है। फिर यहाँ पे देखो पी के बाद में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आर, यहाँ पे लिखा है आर में बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, और ये सिटी बनेगी कहाँ पर, ये बनेगी साउथ वेस्ट में। फिर आर के बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, एस लिखा है, और एस में यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई यहाँ पर करीब 1.5 मिलियन लोग जो है तो आकर के रहेंगे। ठीक है ना। एक बात यहाँ पर ये आती है, आपने सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ये देखा कि भाई देखो क्यू के बाद में आर नहीं आना चाहिए था, क्यू के बाद में आर नहीं आना चाहिए था, तो क्यू के बाद में आर नहीं आना चाहिए था, तो ए वाला भी गलत हो गया। अगर मैं सी वाले को यहाँ पर सही मान रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, तो यहाँ पर क्या है भाई, सबसे पहले बिल्डिंग्स के बारे में ये बताया कि सिटीज़ बन रही हैं। ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये उसने यहाँ पर बताया। तो एक तरीके से ये क्या है, ये यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है ना। फिर उसने ये बताया कि भाई एक सिटी ऐसी है जो द्वारका भी है। ठीक है ना। फिर द्वारका के बारे में उसने क्या बताया कि भाई ये साउथ वेस्ट में बनेगा। ठीक है ना। और फिर उसने यहाँ पर जाके क्या बताया कि भाई यहाँ पर 1.5 मिलियन लोग जाके रहेंगे। तो हो ना हो सबसे पहले द्वारका की बात होगी, फिर ये बताया जाए कि भाई द्वारका बन कहाँ रहा है और उसमें बेसिकली कितने लोग जा कर के रहेंगे। तो ये सीक्वेंस तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कॉन्टेक्चुअली मूव कर रहा है। पहले बताया क्या बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कितने कितने लोग रहेंगे, तो पी आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। तो पी के बाद में आर फिर एस आना चाहिए, पी के बाद में आर फिर एस यहाँ पर आना चाहिए। इतनी बात तो पक्की है। ये चीज़ बी में भी है, ये चीज़ सी में भी है। मुझे एक चीज़ ये पकड़ना है, मुझे एक चीज़ ये पकड़ना है कि भाई क्यू मेरे पास स्टार्टिंग में आएगा या क्यू मेरे पास क्यू मेरे पास एंड में आएगा या क्यू मेरे पास स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है ना। फिलहाल मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना पॉइंटर का कलर यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बेटर दिखा पाऊँगा।
ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर ये देखो, उसके लिए आपको सिक्स्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। सिक्स्थ वाला यहाँ पर बेसिकली स्टेटमेंट क्या गिवन है, होपफुली द हाउसिंग प्रॉब्लम विल नॉट बी एज एक्यूट एज एट प्रेजेंट आफ्टर दीज सब्सिडीज आर बिल्ट। ठीक है ना। तो एक्चुअली आप यहाँ पर ये देखो, मैंने आपको ये बताया था कि एक PRE+P कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले पॉइंट बताया जाता है, ठीक है ना, फिर उसका रीज़न बताया जाता है, या आप यहाँ पर पॉइंट को बेसिकली एग्जाम्पल्स दे करके आप यहाँ पर उसको समझा भी सकते हो। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट आता है, फिर आप एग्जाम्पल दे के उस पॉइंट को समझा भी सकते हो। फिर आपको यहाँ पर क्या करना होता है, फिर आपको रीज़न देना होता है कि ये ऐसा पॉइंट आपने क्यों बोला। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, जो रीज़न होता है, अपने रीज़न को सपोर्ट करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है ना, अपने रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, या फैक्ट्स वगैरह के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। फिर जो P यहाँ पर पॉइंट है, ये हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, ये हमारे पास यहाँ पर बनता है कंक्लूडिंग पॉइंट। ठीक है ना, जो पॉइंट आपने ऊपर डिस्कस किया था, जिस चीज़ के रिगार्डिंग आपने डिस्कस किया था, उसी का कंक्लूजन आप कहाँ पर देते हो, लास्ट वाले पॉइंट में आप यहाँ पर देते हो। तो सिक्स्थ वाला पॉइंट आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, होपफुली द हाउसिंग प्रॉब्लम विल नॉट बी एज एक्यूट एज एट प्रेजेंट आफ्टर दीज सब्सिडीज आर बिल्ट। तो एक तरीके से जो सिक्स्थ वाला पॉइंट है वो यहाँ पर कंक्लूडिंग पॉइंट है। ठीक है ना। सबसे पहले आपने फर्स्ट वाले में और की वाले में ये बताया है कि भाई काफ़ी सारी सिटीज़ बन रही हैं और इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। फिर आपने क्या किया, इसके जो बाद वाले यहाँ पर पॉइंट्स थे ना, P था, R था और S जो यहाँ पर था, यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने बताया कि भाई एक सिटी है जो बेसिकली कौन सी है, द्वारका है। ठीक है ना, वो कैसे कैसे बन रही है वो सब आपने बताया। फिर सिक्स्थ वाले पॉइंट में आपने क्या किया, आपने यहाँ पर कंक्लूजन दिया कि होपफुली जब ये सिटीज़ यहाँ पर बन जाएंगी तो हमारी ये प्रॉब्लम जो है ये क्या हो जाएगी, इसका निदान यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि भाई ये हमारे पास पॉइंट था कि हमारे साथ दिक्कत थी, फिर उस पॉइंट को किस तरह हम लोग ठीक कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर बताया। देन फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका कंक्लूजन दे रहे हैं। पहले पॉइंट आ गया, फिर आखिरी में हम क्या करते हैं, उसी पॉइंट का बेसिकली कंक्लूजन देते हैं। तो बट नेचुरल सी बात है, अगर लास्ट में किसी प्रॉब्लम के बारे में बताया कि भाई हो सकता है ये प्रॉब्लम अब ठीक हो जाए, तो बट नेचुरल सी बात है, ये कंक्लूडिंग पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को डिस्कस किया गया होगा, वो भी कब, सबसे पहले। ठीक है ना, तभी उस पॉइंट का आप कंक्लूजन यहाँ पर दे पाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सी वाला ऑप्शन होगा ये पूरी तरह से यहाँ पर सही होगा। फोर्थ वाला प्रॉब्लम देखें, एन एल्डरली लेडी सडन बिकेम ब्लाइंड, द डॉक्टर कॉल्ड डेली एंड एवरी टाइम ही टुक अवे सम ऑफ हर फर्नीचर ही लाइक्ड। एट लास्ट शी वॉज क्योर्ड एंड द डॉक्टर डिमांडेड हिज फी। शी एग्रीड टू पे अ लार्ज फी टू अ डॉक्टर who would cure her. On being refused, the doctor wanted to know the reason. The lady said that she had not been properly cured because she could not see all her furniture. ये आपको पूरी तरह से समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो मेरे पास P ऑप्शन है और यहाँ पर मेरे पास R ऑप्शन है। या तो फर्स्ट के बाद यहाँ पर P आना चाहिए, या तो फर्स्ट के बाद यहाँ पर R आना चाहिए। सबसे पहले मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन में बेसिकली यहाँ पर लगाऊंगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या फर्स्ट के बाद में P यहाँ पर आ सकता है क्या? P यहाँ पे क्या लिखा है, द डॉक्टर कॉल्ड डेली एंड एवरी टाइम ही टुक अवे सम ऑफ हर फर्नीचर ही लाइक्ड। यहाँ पे देखो द डॉक्टर लिखा हुआ है, द डॉक्टर लिखा है। और अगर आप देखोगे तो जो R वाला है ना, R वाला यहाँ पर क्या लिखा है, R वाला यहाँ पे लिखा है आर डॉक्टर। मैंने आपको बताया था कि ये जो द आर्टिकल होता है, ये जो दैट आर्टिकल होता है, ये जो दिस आर्टिकल होता है, सॉरी ये जो हमारे पास दा हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, जो दिस है, ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स हैं, इनका आप यूज़ तभी कर सकते हो जब इनके बारे में आप पहले से रेफरेंस दे चुके हो। अगर मुझे किसी नाउन के पहले द आर्टिकल लिखना हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस नाउन के बारे में मुझे पहले बता देना चाहिए, इसके बाद ही मैं यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ कर सकूँगा। दा हो गया, सॉरी दा तो आर्टिकल मेरे पास है ही, साथ साथ ही ये हमारे पास डिटर्मिनर भी है, पहले मैं बता चुका हूँ। तो दा हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, दिस हो गया, जिसमें से दा हमारे पास आर्टिकल भी है, तो प्लस ही डिटर्मिनर भी है। तो इन सब डिटर्मिनेंट्स का आप यूज़ तभी कर सकते हो जब आप इनके साथ जो नाउन लिखा है उसके बारे में पहले बता सकें। और एक बात मैंने और बताई थी कि अगर आप ए आर्टिकल का प्रयोग पहले कर चुके हो तो उसके बाद में आप द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो।
ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखो आर वाले में ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है, फिर पी वाले में क्या डॉक्टर के लिए द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। तो हो ना हो आर के बाद ही पी आएगा, आर के बाद में ही पी आएगा, आर के बाद ही पी आएगा, तो ये तो हमारे पास आंसर हो नहीं सकता। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आंसर यहाँ पर हमारे पास बी ही है, बी मेरे पास ये आंसर है। क्यों यहाँ पर आंसर है? अगर आप बी को यहाँ पर देखोगे, मैंने आपसे कहा कि भाई आर के बाद में पी आना चाहिए, और ये बिल्कुल यहाँ पर सच भी बात है। क्यों यहाँ पर आना चाहिए, इसको कॉन्टेक्स्ट आप देखें फ्रेम करके। तो यहाँ पर ये बोल रहे कि एक लेडी है, वो अचानक से अंधी हो गई। उसने क्या सोचा कि भाई शी एग्रीड टू पे अ लार्ज फी टू अ डॉक्टर हु वुड क्योर हर। उसने सोचा कि मैं एक कोई डॉक्टर को, कोई भी मेरे को डॉक्टर मिल जाए, उसको मैं अच्छा एक पैसा दे दूँगी ताकि वो मुझे ठीक कर सके। ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, पी लिखा है, द डॉक्टर वुड डेली कॉल्ड डेली एंड एवरी टाइम ही टुक अवे सम ऑफ हर फर्नीचर ही लाइक्ड। ठीक है ना। यहाँ पर मैं वॉज लिख देता हूँ ताकि सेंटेंस मेरा ग्रामेटिकली सही हो जाएगा। तो अब वो डॉक्टर क्या करता था, उसको रोज़ बुलाया जाता था और वो रोज़ कुछ ना कुछ फर्नीचर वहाँ पे ले जाता था। फिर यहाँ पर देखो क्यों क्या लिखा हुआ है, एट लास्ट शी वॉज क्योर्ड एंड द डॉक्टर डिमांडेड हिज फी। जब वो ठीक हो गई तब डॉक्टर ने पैसे मांगे। ठीक है ना। फिर उसने क्या करा, उसने यहाँ पर देखो एस वाले में क्या लिखा है, ऑन बीइंग रिफ्यूज्ड द डॉक्टर वांटेड टू नो द रीज़न। उसने मना कर दिया कि भाई हम पैसे नहीं देंगे, तो डॉक्टर ने रीज़न जानना चाहा, और रीज़न उसने 6th वाले पॉइंट में दिया भी है। क्या दिया है, द लेडी said that she had not been properly cured because she could not see all her furniture। उसने कहा कि मैं ठीक नहीं हुई हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि मेरा फर्नीचर ही मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। 5th वाला प्रॉब्लम यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना इंक का कलर बेसिकली चेंज कर लेता हूँ। यॉर्निंग और इट्स एब्सेंस हैज़ बीन रिलेटेड टू वेरियस क्लिनिकल कंडीशंस। 6th वाला यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ इन रियलिटी अ रिलीजिंग स्टिमुलस। पी देखें, इंटरेस्टिंगली सम clinicians claim that those with acute physical illness don't yawn until they are on the road to recovery. It can be a symptom of brain lesions, hemorrhage, motion sickness and encephalitis। ठीक है ना। But what is currently known about yawning is essentially anecdotal, mostly because the yawn has not got the respect it deserves. On the other hand, it has been reported that psychotics rarely yawn, except those suffering from brain damage. It is in reality a releasing stimulus। यहाँ पर ये देखो कि कुछ भी बात हो जाए, फर्स्ट वाला यहाँ पे देखो, yawning और its absence has been related to वेरियस क्लिनिकल कंडीशंस। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे देखो, वो ये बता रहा है कि भाई यॉर्निंग, जिसको आप ओबासी बेसिकली बोलते हो, या उसका एब्सेंस अगर ये नहीं होती है, तो इसका रिलेशन डायरेक्टली बेसिकली किससे है, वेरियस क्लिनिकल कंडीशंस से इसका रिलेशन है। मतलब मेडिकल हेल्थ पर इसके, हमारी जो हेल्थ है उस पर असर पड़ता होगा। ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ पर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पी वाले पॉइंट के बाद में एस वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा, सुन लीजिए। वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कुछ क्लिनिशियंस हैं, वो क्या क्लेम करते हैं कि भाई क्लेम दैट दोज विद एक्यूट फिजिकल इलनेस डोंट यॉन अंटिल दे आर ऑन द रोड टू रिकवरी। ठीक है ना। जिनको फिजिकल इलनेस होती है उनको तब तक यॉर्निंग नहीं होता है, तब तक उनको उबासी नहीं आती है, जब तक वो ठीक ना होने लगे। ऑन द अदर हैंड, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट साइकोटिक्स रेयरली यॉन एक्सेप्ट दोज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन डैमेज। ठीक है ना। तो उसने यहाँ पर क्या बोल रहा है, भाई देखो, जो P वाला पॉइंट है और जो S वाला पॉइंट है, P के जस्ट बाद में S इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी वो कुछ लोगों के व्यूज़ डिस्कस कर रहा है, और S वाले में भी वो कुछ लोगों के क्या कर रहा है, व्यूज़ डिस्कस कर रहा है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई देखो, P के बाद में ही S वाला आएगा। यहाँ पर भी व्यू डिस्कस हो रहे हैं, यहाँ पर भी व्यू डिस्कस हो रहे हैं। क्यों, यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड it has been reported that psychotics rarely yawn except those suffering from brain damage। on the other hand मतलब इसके पहले आप कुछ ना कुछ बात बता चुके होगे, ये दोनों चीज़ें कंटिन्यूशन में रहेंगी, लेकिन क्या होगा, P के बाद ही S आएगा। जब P के बाद ही S आएगा तो देखो A में भी ऐसा है और B में भी ऐसा है, या तो A ऑप्शन होगा या B ऑप्शन होगा। अब देखो कि S के बाद में R आएगा या S के बाद में Q आएगा। S के बाद में अगर R आता है तो यहाँ पे क्या लिखा है, बट वॉट इज़ करेंटली नोन about yawning is essentially anecdotal because the yawn has not got the respect it deserves।
वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई पी के बाद में एस तो आ गया, अब अगर मैं ए वाले को सही मानता हूँ, आर में हमने क्या लिखा है कि भाई ये जो बेसिकली ये जो यॉर्निंग की प्रक्रिया है, ये जो यॉर्निंग की बेसिकली प्रक्रिया है, इसको जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, ठीक है ना। फिर वहाँ पे क्या बोल रहा है, इट कैन बी सिम्टम ऑफ ब्रेन लेसियंस, हैमरेज, मोशन सिकनेस एंड एनसीफेलाइटिस। तो ये अब आप यहाँ पे देखो, जो क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो यॉर्निंग उसके बारे में ये बताया कि लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो ये इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए उसने यहाँ पर क्या दिया है, उसने यहाँ पर फैक्ट डिस्कस किए हैं कि देखो भाई उससे ऐसा ऐसा यहाँ पर हो सकता है। तो बट नेचुरल सी बात है कि भाई आर के बाद में ही क्यू आएगा, क्योंकि जो क्यू वाला बेसिकली पॉइंट है ना वो आर को सपोर्ट करने के लिए लिखा गया है, तो ए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ शुभम गुप्ता तरु, और आपने अभी तक अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो t.me/English by शुभम सर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे जुड़ जाइए। यहाँ पर रोज़ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ इंग्लिश की जो वोकैब है उससे रिलेटेड फ्री PDF, साथ ही साथ एंटोनिम सिनोनिम हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, उन सब चीज़ों की भी फ्री आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। डाउट्स आपके वहाँ पर हम लोग बेसिकली प्रोवाइड, आपको जो भी उसके सोल्यूशंस होते हैं वो हम आपके वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हर फ्राइडे को हमने यहाँ पर एक नया सिस्टम यूट्यूब पर हम लोग लेकर के आए, और शायद ये पहली बार यहाँ पर हो रहा होगा शायद से। जो भी हमारे पास वोकेबलरी वाला पोर्शन है, अब आपको इसके लिए घबराने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरी फ्राइडे हम लोग दोस्तों वोकेबलरी के जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो पहले पेपर में आ चुके हैं, या जितने और ऐसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो दूसरे भी किसी एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन सभी का वहाँ पर डिस्कशन किया गया है। बहुत ही फिल्टर्ड वहाँ पर कंटेंट है, एंटोनिम सिनोनिम बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर डिस्कशन हमने किया है। तो हमारे यूट्यूब सेशन पर आप आना ना भूलें। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मैं आपको मिलूँगा SSC के लिए सुबह 10 बजे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।